तो फाइनली आज हरितालिका तीज के व्रत और पारण का मेरा वीडियोज़ आ रहा है। बहुत ही स्ट्रेसफुल और हैट्रिक था इस बार मेरा तीज, और मैं पारण वाले दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी। टाइम से मैंने पारण भी नहीं किया। तीज के दिन मैं 2 बजे जगी और सर्गी लेने के बाद थोड़ा सा मैं लेट गई थी, और इसके बाद पापा आ गए थे, मेरे ससुर जी। उनको दिखाना था, यहाँ ऑपरेशन कराना है पापा का, तो मैंने उनको और बच्चों के लिए ब्रेड वगैरह शेक के ब्राउन ब्रेड और जैम दे दिया था, और बच्चों को फ्रेश अप करा के मैंने ब्रेड दे दिया। और इसके बाद दूध वाले भैया डब्बा नहीं ले गए थे दूध का, तो वो आ गए। उनको मैं दे के जब आई तो मेरा ब्रेड जो है थोड़ा ब्राउन कलर में ऐसे जल गया था, जिसको कि बाबू बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करता है, और उसको बिल्कुल दाग लगा हुआ नहीं ब्रेड चाहिए। इन दोनों को मैंने फ्रेश अप करा के और ब्रेड और जैम ही दे दिया, ब्राउन ब्रेड और जैम लगा के सिकाई करके दे दिया था। और पापा भी यही नाश्ता कर लिए, क्योंकि उस दिन जो है निर्जला व्रत होता है। तो निर्जला व्रत के दिन ज़्यादा काम करने से, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत थकान हो जाती है। और मैंने इन लोगों को खाना बना दिया, और दोपहर में थोड़ा सा मैं मेहंदी लगा पाई थी। पापा की आँख में रेटिना का परत जो है, झिल्ली, वो फट गई है, तो बीएचयू से जो है उनको रेफ़र कर दिया गया है एम्स के लिए। अभी तो पापा लास्ट मंथ में 15 दिन पहले ही गए थे गांव, क्योंकि मेरी छोटी वाली ननद आई थी, तो इसलिए पापा को गांव जाना पड़ा था। तो और कोई नहीं है फैमिली में, मैं और मेरे हस्बैंड ही उनके इकलौते बेटा और बहू हैं। तो कहीं और तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, उनको गांव पे छोड़ सकते हैं। अभी हम लोग को गांव जाना बहुत मुश्किल भी था, तो फिर पापा को हम लोग यहीं बुला लिए। और उसी दिन मेरा तीज का व्रत था, तो मैं पापा के होने की वजह से खाना पूरा मुझे बनाना पड़ा, सुबह में भी और शाम में भी खाना बनाना पड़ा। सारा कुछ काम जो है व्रत में मुझे ज़्यादा ही पड़ गया। वैसे पापा नहीं रहते हैं तो व्रत के दिन हस्बैंड भी और बच्चे भी कुछ भी खा लेते हैं, बट पापा को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और पूछना भी अच्छा नहीं लगता है कि पापा ये खाएंगे या ये खाएंगे, ऑप्शन देना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बिना पूछे ही सारा कुछ बना दिया, और शाम को भी मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ करके मैं तैयार होके पूजा करने के लिए ऊपर वाले रूम में आ गई थी। बच्चे इतना परेशान किए थे कि साड़ी भी पहनना मुश्किल था, तो मैंने यहाँ पे जितना हो सका उतना ही किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। व्रत पूजा का जो मुहूर्त था वो भी निकला जा रहा था, और हस्बैंड भी अभी ऑफिस से नहीं आए थे पूजा के टाइम। मैं उनका वेट कर रही थी। मैंने सोचा कि पूजा के कम से कम आरती में मेरे हस्बैंड शामिल हो जाएं। पूरा व्रत में अगर ना भी आते हैं, तो मैं जब रेडी होकर पूजा करने के लिए ऊपर आई तो हस्बैंड आ चुके थे उस टाइम, और उनको मैंने पानी दिया, और वो इसके बाद पूजा में शामिल हो गए थे मेरे साथ। और पापा वहाँ आराम कर रहे थे। उनकी आँख में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा वो आँख में दवाइयाँ डालते हैं, चाहे जो भी हैं, वो सारा रूटीन फॉलो करते हैं। तो उस दिन मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि मुझे जिउतिया जो जीवितपुत्रिका व्रत होती है, उससे भी ज़्यादा मुझे तीज व्रत लगता है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है उस दिन, मेरे सर में बहुत दर्द होता है। और जो कि जीवितपुत्रिका व्रत में मैं 2 बजे भोर में उठ के, व्रत के दिन सुबह से मैं व्रत रहती हूँ, दिन में, शाम तक, रात तक, फिर भी मैं भोर में उठ के और सारा खाना बनाती हूँ। मेरी सास नहीं है, तो सास के लिए सारा निकालना होता है। जो भी चीज़ें हैं, पूड़ी, चावल, दाल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और पूरा पूजा करने के बाद ही हम सुबह में पारण कर पाते हैं। और फिर भी इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे तीज का व्रत लगा था, और मैं 12 बजे तक बहुत मुश्किल से वेट कर पाई थी। इसके बाद मैंने पानी पी लिया, और सुबह में जो है पारण के लिए हमारे यहाँ चना और उड़द का जो 5-5 दाने हैं उसको फेंका जाता है, और कुछ खाया जाता है पानी के साथ, मतलब निगला जाता है। वो सारा कुछ मैं सुबह की थी 8 बजे करीब। और अभी मैं कथा पढ़ रही थी यहाँ पर हरितालिका तीज का, और बगल में बच्चे और हस्बैंड बैठ के वो लोग सुन रहे थे। बच्चे क्या ही सुन रहे थे, बच्चे तो इधर उधर
दौड़ भाग कर रहे थे, सारा सामान बिखरा रहे थे। उसी में मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहा था पूजा। बट हस्बैंड आ गए थे तो थोड़ा सा हैंडल करना कम मुश्किल था। और इसके बाद हम दोनों ने आरती किया, मैं और मेरे हस्बैंड आरती किए। और मैं यहाँ भोले बाबा का पैर छू के अपने हस्बैंड का पैर छू रही थी, तो ये हंस रहे थे। तो मैंने बोला कि अरे मेरे सर पे हाथ तो रख दो आशीर्वाद का। इसके गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय। आरती करने के बाद थोड़ा सा हमने 1-2 सेल्फी लिया था, मैं और मेरे हस्बैंड, और 1-2 वीडियोस ब्लॉग के लिए बनाई थी। और इसके बाद फिर नीचे जाकर और हस्बैंड ने खाना गरम किया और पापा को दिया, खुद खाए, और मैं थोड़ी देर लेट गई थी। मेरे सर में इतना दर्द था कि बिना लेटे मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और थोड़ी देर लेटने के बाद मैंने बच्चों को दोनों को खाना खिलाया, पापा और हस्बैंड खा चुके थे। और मॉर्निंग में मैं जल्दी ही उठ के नहा ली और माता जी से सुहाग ले रही थी, यहाँ सिंदूर बिंदी और माता जी को चढ़ाया हुआ चूड़ी प्रसाद, क्योंकि तुरंत ही मुझे जाके और पूरा खाना बनाना था। मेरे यहाँ 2 गेस्ट आने वाले थे, ससुराल पक्ष से मेरे जेठ लगेंगे वो, और उनके साथ के कोई दोस्त थे। तो इतना मुश्किल था पारण के दिन मेरा कि हस्बैंड ने चाय और चने का घुघरी जो है प्रेशर कुकर में जल्दी से बना दिया, क्योंकि उनको भी तुरंत ऑफिस जाना था। मैंने इसको लिया और थोड़ा भी मैं रेस्ट नहीं कर पाई थी, बैठ भी नहीं पाई थी। और मुझे पूरे दिन काम करना पड़ा, पूरा खाना बनाना पड़ा। रात में बनाई, दूसरे दिन जब तक उन लोग को जाना नहीं हुआ तब तक मेरा बहुत ही मुश्किल था। मतलब समझिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। पारण के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, रेस्ट तो छोड़िए मैं बैठ भी नहीं पाई थी। और यही था मेरा 30 का। बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। बाय बाय, टेक